बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में जो हम एनालाइज करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जी गोल्ड को, जिस पे हमारा मेन फोकस होता है, जिसे हम XAU USD 4 आवर चार्ट के नाम से भी जानते हैं, गोल्ड H4 चार्ट भी है। सो गाइस, हमारे पास जो गोल्ड का स्ट्रक्चर है वो बड़ा ही सिंपल सा है और एक रेंज वाला स्ट्रक्चर है। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को एक सवाल का जवाब देता चलूँ, और वो क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि जी $1500 का अकाउंट हो तो उसे हम $10,000 तक कैसे ले जा सकते हैं। तो देखें, अगर मैं बात करूं अपनी, मैं आपको तस्वीर के ना 2 या 3 रुख बता देता हूं, फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपने जो है ना वो सेटिंग या मैनेजमेंट देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं अपनी, तो मेरे पास तो कई वेज हैं, उनको मैं कई मल्टीपल स्ट्रैटेजीज के जरिए जो है वो ले जा सकता हूं। अब आपका जो एजुकेशन लेवल है या ट्रेडिंग लेवल है उसका मुझे नहीं आइडिया। अगर तो आप एसएल ट्रेडर हैं तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप एनालिसिस को सिर्फ फॉलो कर लें, तो आपका जो विद इन अ वीक्स है ना, ये आपका अकाउंट बहुत हेल्दी अमाउंट पे जाके खड़ा हो सकता है। और उसके लिए आपको सिर्फ फॉलो ये करना होता है कि आपको स्ट्रक्चर्स फॉलो करना होते हैं, इंटरडे बेसिस पे, डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। और अभी तक जो मार्केट की कंडीशन चल रही है वो ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप जो है वो रातों रात एक $1500 के अकाउंट को जो है ना उठा के 10,000 पे ले जाएं। अगर गैम्बलिंग पर्पज से आप लोग इसको ले जाना चाह रहे हैं, आप ले जाना चाह रहे हैं, तो उसमें आप कोई भी स्ट्रैटेजी पकड़ लें, कोई एक आधा रोबोट पकड़ लें या वट एवर कुछ भी पकड़ लें, उसमें ये होगा यहाँ आएगा या जाएगा। वो सीन तो हर, वो एक हमारे पास एक आखिरी ऑप्शन तो है ही है। लेकिन अगर आपने मनी मैनेजमेंट के थ्रू लेके जाना है तो ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि मेरे पास ये आपकी एक $1500 की रिक्वेस्ट थी, फिर उसके बाद एक $2000 का अकाउंट मेरे पास आया था, उसमें भी यही सिनेरियो था। एक मेरे पास 4000 आया, उसमें भी यही सिनेरियो था कि कुछ ऐसा बताएं कि हमारा अकाउंट जो है वो एकदम जल्दी से बूस्ट हो जाए। तो जल्दी वाला अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करने हैं तो उसमें थोड़ा पेशेंस लेवल आपको रखना पड़ेगा। आपके सामने ही है, लास्ट वीक में हमारी जो पिप्स थी, गोल्ड हमारा कोई ऐसा हिट नहीं हुआ, गोल्ड में हम लोग जो है वो टाइमली चलते रहे हैं। तो गोल्ड अगर आप सिर्फ फॉलो कर लेते लास्ट वीक, तो मैं ये समझता हूँ एक मनी मैनेजमेंट के साथ कि आपका जो $1000-1200 था वो सिर्फ वीकली अर्निंग बहुत इजीली निकल सकती थी। सो अब पॉइंट इज के आप लोगों ने अपना जो मनी मैनेजमेंट है उसको फॉलो करते हुए ही खुद चलना है। तो ये मैंने आपको एक बहुत ईजी वे बता दी है, टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करेंगे। अगर आप विदाउट एसएल ट्रेडर हैं तो फिर आप थोड़ा सा जरा पेशेंस लेवल रख लें, क्योंकि विदाउट एसएल के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कुछ चीज़ें जो है वो जो है ना वो बॉटम लाइन पे हैं ऑलमोस्ट, और फाइनलाइज तो वो हो चुकी हुई हैं। एक फाइनल टचिंग करके मैं उसको जल्दी रिलीज करने वाली बात करूंगा। तो लिहाजा आप लोग इस चीज़ को जहन में रख लें कि आप लोगों ने कौन सा वे पकड़ना है। बस रास्ता एक ही पकड़िएगा, याद रखें। आपने अकाउंट को अगर बूस्ट करवाना ना तो उसमें वे एक ही पकड़िएगा, क्योंकि अगर आप मल्टीपल वेज पकड़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि एक स्ट्रैटेजी पे आपका ऐसा लिट हो रहा होगा, दूसरी स्ट्रैटेजी पे नहीं हो रहा होगा, तो वो जो आप प्रॉफिट बना रहे होंगे वही आपका लॉस में चल रहा होगा। और मेरे नज़दीक देखें, अकाउंट में फ्लोटिंग आना, अगर आप विदाउट एसएल हैं, ये सिर्फ विदाउट एसएल वालों के लिए, अकाउंट में फ्लोटिंग आना कोई इशू की बात नहीं होती। लेकिन उस फ्लोटिंग को रिजॉल्व करना और टाइमली अपनी ट्रेड जो है उन्हें क्लोज करना, ये एक बहुत बड़ा फन है, एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग ये फन भी सीखें और ये टास्क आप जो है ना वो अचीव करना भी सीखें। क्योंकि आप देखें, अगर $2000 का अकाउंट है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, और उसमें आपकी फ्लोटिंग अगर लेट्स सपोज 200 जा रही है और डेली की कमाई आपकी 10 या 20 या 30 है, तो वो मतलब ना कोई खास मजेदार चीज नहीं है, वो फिर आपका बूस्ट नहीं लग पाएगा। तो बूस्ट के लिए आपको थोड़ा पेशेंस लेवल रखना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते रहें, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही आप जो है वो बहुत आगे निकल जाएंगे। अभी मार्केट की ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं आपको कोई भी एक ऐसा पेयर सजेस्ट करूं कि जी एक लॉन्गर टर्म के लिए जाएगा। यूएसडी जेपीवाई था, उसने ऑलरेडी ट्रेंड पकड़ा हुआ है, या तो आप यूएसडी जेपीवाई में, ये एक मेरी कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये एक फ्रेंडली एडवाइस है। आप यूएसडी जेपीवाई पे ट्राई कर सकते हैं। उसका एक रेला जो है, जैसे अब उसमें मार्केट में आवाजें आई हैं 138 140 तक या 145 तक जाएगा, तो कहीं पे उसकी जो सपोर्ट एरियाज बन रहे हैं अभी हाल ही में, तो आप वहां से उसमें कहीं पे एंटर हो जाएं। ऑफ कोर्स लॉट साइज आपको फिर उस हिसाब से रखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी अगर 100 पिप की मूवमेंट आएगी देन ही आपका कोई 900 या $1000 जो है उससे इक्विवेलेंट जो है वन का लॉट साइज जो है वो बनेगा। लेकिन ये बहुत हाई रिस्क हो जाएगा आपके $1500 के अकाउंट के लिए। लेट्स सपोज अगर आपका एसएल हिट हो गया 100 पिप का, तो आपका 1500 से $1000 जो है वो सीधा सीधा माइनस हो जाएगा। तो हाई रिस्क पे ना जाएं। मैं सजेस्ट यही करूंगा कि अपना जो फॉलोअप है ना उसको जो है प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ रखें। ये बातें या ये टॉपिक ये सबके लिए है, क्योंकि ये अदर जो ट्रेडर्स हैं उनके पास भी ये क्वेश्चन लाजमी होगा कि जी हम जो है कैसे इसमें बूस्टअप हों। तो ये मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है। अच्छा जी, हम टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं अपने गोल्ड के जो एनालिसिस है उनकी तरफ। गोल्ड का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, मैंने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऑलरेडी जो है वो गोल्ड में ड्रॉ किया हुआ है। हमें अगेन इसका सामना है 4 आवर चार्ट पे, और अगर मैं बात करूं D1 के चार्ट की, तो D1 पे भी हमारे पास जो सपोर्ट लेवल बहुत मजेदार बन रहे हैं। अगर मैं बात करूं डाउन साइड टारगेट्स की, तो डाउन साइड टारगेट्स हमारे पास 1760, 1740 और 1780 का लेवल, जो हाल ही में मार्केट ने एक सपोर्ट एरिया हमें बना के दिया है। ये हमारे पास हैं जी डाउन साइड टारगेट्स, DST आप इसे कह लें, डाउन साइड टारगेट्स।
ये नोट कर लें। अगर हम बात करते हैं हमारे पास अपसाइड टारगेट्स कौन से हैं, तो अपसाइड टारगेट्स जो हमारे पास हैं 1880 का लेवल हमारे पास प्रायोरिटी पे है, फिर उसके बाद 1900 का लेवल है। ये लेवल्स मैं इस हफ्ते क्यों दे रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास 1920 का लेवल है। अच्छा, ये लेवल्स मैंने क्यों दिए हैं, ये हैं जी हमारे पास अपसाइड टारगेट्स यूएसटी। अच्छा जी, अब ये लेवल्स नोट कर लें, ये मैंने क्यों दिए हैं, ये मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि गोल्ड को इस रेंज में चलते हुए एक अरसा हो गया है। तकरीबन गोल्ड जो है वो आप यूं समझ लें कि पिछले 1 से 2 माह में जो है ना गोल्ड ने जो रेंज है ना अपनी वो कुछ इस तरीके की बनाई हुई है। और गोल्ड इस टाइम तकाजा कर रहा है कि वो हो सकता है किसी एक ब्रेकआउट की तरफ निकले। और अपकमिंग वीक की अगर मैं बात करूं, अपकमिंग वीक के कैलेंडर पे भी मैं जरा नजर डलवा देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ये हमारे पास अपकमिंग वीक है और अपकमिंग वीक में वेडनेसडे को हमारे पास जी बैंक ऑफ इंग्लैंड के बेली आ रहे हैं, पॉवल साहब अगेन आ रहे हैं स्पीच पे, लगार्दे आ रही हैं स्पीच पे। लगार्दे की तो मेरे ख्याल है इस हफ्ते 2-3 स्पीचेस हो सकती हैं जो अपकमिंग वीक है। और ये बताने का पर्पस ये है कि जो स्पीचेस होती हैं ये मार्केट मूवर भी हो सकती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम जा रहे हैं मंथली क्लोजिंग की तरफ। आप देख सकते हैं कि हमारे पास मंथ की जो लास्ट डेट्स हैं वो हैं 27 जून, 28, 29, 30 एंड 1 जुलाई। सो बात करने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप लोग इस चीज़ को जहन में रखें और इसके अकॉर्डिंग अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसको प्लान करें। स्पीचेस में क्या होता है, स्पीचेस में बनती है कैंडल, और हो सकता है कि गोल्ड जो है वो अगेन कोई गोल्ड तो ऑफ कोर्स कोई फ्लक्चुएट तो लाजमी करेगा इन स्पीचेस पे। अगर इन स्पीचेस में दम हुआ, इन स्पीचेस की अगर मैं बात करूं कि इन स्पीचेस में क्या होगा, इन स्पीचेस में जो हमारा जो मेन इनका कॉन्सेप्ट होगा वो होगा इसका इन्फ्लेशन का। और इन्फ्लेशन को ही ये लोग सारे टारगेट करेंगे कि हम इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसके साथ साथ अब हम चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ। ये मैंने आपको न्यूज़ पर नजर डलवा दी है, न्यूज़ पर नजर रखा करें और स्पीचेस पे तो खास तौर पे। अभी की अगर हम बात करें तो गोल्ड ऑलरेडी हमें जो है वो एक रिसेंट टर्म पे जो है ना वो एक ट्रिपल टॉप पैटर्न जो है वो हमें ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हुआ है। और यही वजह है कि ये जो लेवल है ये इसके लिए सरदर्द बन चुका है। और ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम पैटर्न का मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी हुआ है, बताया भी हुआ है। अगर इस लेवल का डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट सीधा 19 या 19-20 के लेवल तक बहुत इजीली चली जाएगी। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। सबसे पहले हमें क्या वेट करना है, इस ट्राइंगल पैटर्न का जो है ब्रेकआउट चाहिए हमें। एक मार्केट जो है वो इस अगेन ये जो एक नन्ही मुन्नी सी रेंज में आई हुई है इससे बाहर निकले। उसके बाद क्या होगा, अगर मार्केट ये ट्रिपल टॉप पैटर्न जो है इसका ब्रेकआउट दे दिया तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 19 या 1920 का लेवल हमें देखने को मिले। रीटेस्ट करके जाता है, रीटेस्ट पेंडिंग करके जाता है, इसका हमें देखना होगा। इसके साथ साथ हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है, वो भी बड़ा मजेदार सा बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी ये सपोर्ट एरिया यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है। सपोर्ट एरिया हम इसी को कंसीडर करेंगे। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि इसके अकॉर्डिंग ही क्योंकि मार्केट जो है वो इस टाइम सेंटर में आगे खड़ी हुई है। आप स्कैल्पिंग बेसिस पे या M5 M15 H1 बेसिस पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं RSI को देखते हुए। लेकिन अगर हम H4 की बात करें तो H4 के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एंट्री जोन ये वाला हमारे पास रहेगा। मैं भी यहाँ पे डिटेल्स इसका स्ट्रक्चर जो है वो नोट कर देता हूँ। जो ये एरिया है ना 18, 10, 15, 16, जैसे कि आप देख सकते हैं हमें एक वीक भी देखने को मिली 18, 17 तक की, लेकिन मार्केट फिर वीक देके वो ऊपर चली गई। ये आप देख सकते हैं कि अभी ये हाल ही में मिली है फ्राइडे को। तो यही वजह है कि मैं आप लोगों को जो है ना सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया फॉलो करने की जो है वो भरपूर जो है वो तलकीन करता हूँ कि आप लोग जो है इस चीज़ को जो है ना फॉलो किया करें। अच्छा, हमारे पास अपकमिंग वीक के लिए रिमेन 2 ही स्ट्रक्चर हैं और कहीं पे भी कंफ्यूज होने की यार आपको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कंफ्यूज जब आप हो जाएंगे तो फिर आप लोग काम नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये मैं एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ 1845 का लेवल। आप देख सकते हैं कि मार्केट लास्ट टाइम जो है वो इस एरिया से भी हमें उसने रिजेक्शन दी है। मार्केट ने हमें 1845 के लेवल से ट्वाइस रिजेक्शन दिया है। ट्वाइस रिजेक्शन समझते हैं, एक रिजेक्शन एंड देन सेकंड रिजेक्शन, और ये भी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद उसने दी है। तो मकसद ये है आप लोगों को समझाने का कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना ये इतनी गहरी फील्ड है कि इसमें आपको कॉन्सेप्ट ही समझना होते हैं। इसमें आपको एक एक चीज़ बहुत आंखें खोल के समझना होगी। अगर नहीं समझेंगे फिर आप लोगों के एसलिट होंगे और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हमारा अकाउंट वॉश हो गया। जैसे मुझे एक कमेंट आया था कि जी मैं लॉस में जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग किस तरीके का काम करें कि आप लोगों को इतने एनालिसिस मैंने इतनी पिप्स माशाल्लाह हम जो है लास्ट वीक और प्रीवियस वीक से उठाते आ रहे हैं, प्रीवियस फ्यू वीक्स से जो है ना हम उठाते आ रहे हैं, और आप लोग अभी भी स्टिल लॉस में जा रहे हैं। तो मुझे स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रही, या फिर आपके अंदर पेशेंस लेवल नहीं है। अच्छा जी, फर्स्ट सिनेरियो जो है वो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बाय का। बाय का स्ट्रक्चर हमारा गोल्ड का जो है वो कुछ इस तरह का होगा। इंट्राडे बेसिस पे तो आपको पता है हम फॉलोअप लेते ही हैं और वो हम लेते भी रहेंगे। और जो गोल्ड का बाय का स्ट्रक्चर है ना वो मैं कुछ इस जोन से जो है ना आपको कहूंगा कि आप लोग जो है ना इसमें एंटर होने का सोचें।
स्ट्रक्चर हमारे पास गोल्ड के जो है वो 2 से 3 बनेंगे, 2 से 3 स्ट्रक्चर्स को रिमेन जो फॉलो कर लें। मैं स्ट्रक्चर जो है वो साथ साथ एंटर करता जा रहा हूँ, इनको आप नोट कर लें। अच्छा जी, गोल्ड हम अगर करने की सोचेंगे ना वीकली बेसिस पे बाय, तो वो हम किस लेवल से करने की सोचेंगे? वो हम करने की सोचेंगे 18, 10 टू 15 के लेवल से। अब 10 से 15 के दरमियान का पर्पज़ ये है बताने का कि आप लोग 16 पे ही मार्केट है तो आप लोग बाय कर लिया करें, अपने ऑर्डर ट्रिगर कर लिया करें, क्योंकि 5-10 पिप से कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता। अच्छा जी, TP1 की अगर हम इसकी बात करेंगे तो TP1 हमारे पास आएगा जी इसका 1825 का लेवल। TP2 की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1840 का लेवल। ये मैं TP वीकली बेसिस पे इसलिए ज़्यादा दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये समझें कि हमने जो है वो TP ही हिट करवाने हैं। आप लोग जो है पार्शली अपना प्रॉफिट लाजमी बुक कर लिया करें। TP3 की अगर मैं बात करूँ तो वो मैं दूंगा जी 1855 का लेवल। और TP4 अगर आप लेना चाहें तो TP4 की भी आप कंसीडरेशन जो है अपने जहन में लाजमी रखिएगा, 1875 का लेवल। SL की अगर मैं बात करता हूँ तो SL हमारे पास इस एरिया से रिमेन रहेगा 1792-95 का लेवल। ये मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब इसको मैं अप ले जाता हूँ ताकि आप लोगों को कहीं पे भी कंफ्यूज ना हो। अब आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि हमारे पास जो रेंज है वो गोल्ड की क्या आ रही है, और मैंने इस रेंज के अकॉर्डिंग ही आपको जो स्ट्रक्चर है ना, बजाय इसके कि मैं मल्टीपल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाता, मैंने बेसिकली एक ही स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों को सारा वाइंड अप कर दिया है। अगर हमें रेंज का ब्रेकआउट मिलता है तब भी हम कामयाब हैं, अगर हमें रेंज का ब्रेकआउट नहीं मिलता और रेंज में मार्केट रहती है तब भी हम कामयाब इसमें हो सकते हैं। कहीं पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स आएंगे अगर तो आपका अकाउंट अंडर $100 है या $100 या $200 है तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि अपने सेंट अकाउंट से ट्रेडिंग करें। स्टैंडर्ड आप लोगों के लिए नहीं बना। अगर आपका अकाउंट $500 $600 का है देन आप स्टैंडर्ड अकाउंट पे ही काम कर सकते हैं। इससे नीचे नीचे का अकाउंट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सेंट पे रहें, और सेंट पे जो है ना अपनी पहले तो आप अपनी डेमो प्रैक्टिस कंप्लीट करें। अभी तो मुझे यही नहीं पता कि आप में से कितनों की डेमो प्रैक्टिस है या नहीं है तो किस लेवल की है, किस नोयत की है। अच्छा जी, इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास ओपनिंग एरिया आ गया, हमारे पास SL एरिया आ गया, उसके बाद TP1 का एरिया हमारे पास ये आ गया। फिर TP2 की अगर हम बात करते हैं तो TP2 1840 का लेवल हमने रखा है वो ये आ गया। मार्केट 1845 के लेवल से एक बाउंस दे सकती है, रिट्रेसमेंट वाली एंट्री भी दे सकती है, तो आप लोगों ने इसको भी जहन में रखना है। फर्दर हम इंट्राडे बेसिस पे साथ साथ इसका फॉलोअप ले ही रहे होते हैं कि इंट्राडे बेसिस पे हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, हम उसको भी देख लेंगे। H4 का स्ट्रक्चर अभी तक जो है वो ये है, और TP4 की अगर मैं बात करूँ तो TP4 हमारे पास 1875 के लेवल का है। ये तो हो गया तस्वीर का एक रुख। अब हम चलते हैं जी तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ वो चीज़ आप लोगों ने बड़ी गौर से समझनी है। 1, 2 एंड 3 अगर तो मार्केट बाय से निकलती है, मार्केट कुछ ऐसी मूवमेंट आप लोगों को देती है और कुछ ऐसी मूवमेंट, मिसाल है, ये मिसाल चल रही है, इसको एज्यूम करने की कोशिश करिएगा। मार्केट यहाँ पे जाती है रुक, और मार्केट यहाँ से हमें कोई एक रिवर्सल देती है लाइक दिस। ये रिवर्सल पैटर्न है, इनको ध्यान में रख लें। इससे अलग भी हो सकता है, अभी जरूरी नहीं है कि ऐसे ही कोई बने। मकसद ये है कहने का कि इसके नियर बाय ही बनेगा कोई भी रिवर्सल पैटर्न। वैसे तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। अच्छा, सिनेरियो क्या बनेगा अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल देती है, फिर हमारे पास इस जोन से एक सेल की एंट्री अगेन बन सकती है और अगेन हमें देखने को भी मिलेगी। मैं यहाँ पे उसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। और इस जोन में जब मार्केट आएगी तो आप लोगों ने बहुत आंखें खुली रखनी है। मार्केट हमें ट्रिपल टॉप पैटर्न जो बना हुआ है इसका ब्रेकआउट देती है या नहीं देती। ये पैटर्न बहुत कारआमद है, बहुत जानदार पैटर्न है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया तो हमें एक बुलिश मूवमेंट जो है वो बहुत तगड़ी देखने को मिलेगी। जहन में रख लें, ये मैंने यहाँ पे ड्राइंग की थी, इसको अपने चार्ट पे नोट कर लें, पेजों पे नोट कर लें, अपने नोटबुक्स बनाएं, अपने नोट्स बनाया करें ताकि आप लोगों को पता लगे कि माजी में क्या हुआ था और अब क्या होने वाला है। आप लोग शायद नोट्स भी नहीं बनाते, नोट्स के बगैर जो है ना वो ट्रेडिंग बहुत अधूरी है। ये बेसिकली मैथ्स है, और मैथ जो है ना वो करने से आती है, वो सुनने से, समझने से और सिर्फ खाली लेक्चर लेने से नहीं आती। मैथ प्रैक्टिस से आती है। तो जब आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस भी किया करें। सेल का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस एरिया से करूंगा, 1870 टू 1875 के लेवल से, और इसका जो एसएल जाएगा वो 1885 के लेवल का आप रख लें फॉर सेफ्टी। इसको आप जो है ना 1830 के लेवल तक रखें, जो सेल का हमारा स्ट्रक्चर है। अगर हमारा पहले स्ट्रक्चर सेल वाला ट्रिगर हो जाता है, एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि मिसाल ले लें कि मार्केट जो है वो ओपन होते साथ ऊपर की उड़ान बढ़ रही है और यहाँ पे आगे कुछ रेजिस्ट कर रही है, तो फिर हम इस वाले स्ट्रक्चर को पहले फॉलो करेंगे। अगर मार्केट जैसे कि अभी तक जो नजर आ रहा है मार्केट सपोर्ट एरिया को अप्रोच करती हुई दिखाई दे रही है, तो फिर हम फर्स्ट पे इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। कोई चीज़ ना समझ आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा। डिटेल में बताने का पर्पज ये होता है कि आप लोगों को हर चीज़ समझ आए। अगर पहले ये वाला स्ट्रक्चर हिट हो गया तो फिर आप लोग
इस स्ट्रक्चर को, बल्कि मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ ही कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना कहीं पे भी कंफ्यूजन ना रहे, फिर आप इसको 18-20 तक के टारगेट जो है ना उस पर आप कंसीडर कर सकते हैं, 18-20, 15-20, 15। अब मैं यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स हैं वो एंटर कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर मैं बात करूँ गोल्ड सेल की, तो सेल अगर हम गोल्ड करने की सोचेंगे ना तो वो करने की सोचेंगे 1872 75 के लेवल से। TP1 की अगर मैं बात करता हूँ तो TP1 हम इसका रखेंगे 1855 के लेवल का। TP2 की अगर हम बात करते हैं तो TP2 हम इसका रखेंगे 1840 के लेवल का। ऑफ कोर्स 18 जो 45 का लेवल है वो तो हमारे लिए एक ना वो क्या कहते हैं, हलक में हड्डी फंस जाना, गले में हड्डी फंस जाना, वो वाला लेवल बन चुका हुआ है और मार्केट के लिए भी ये लेवल ऐसी ही मानंद है। बेसिकली 1845 का जो लेवल है वो मार्केट को कहीं हिलने नहीं दे रहा, आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूँ। TP3 की अगर हम बात करेंगे तो TP3 हम इसका रखेंगे जी 1825 का लेवल। बस आप TP3 तक इसकी कंसिडरेशन रखें, TP4 जितनी पीसेस जो है ना वो ओपन है, उनको आप जो है वो एडिशनली जो है वो मैनेज कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। SL की अगर हम बात करते हैं तो हम रखेंगे जी 1885 का लेवल। ये हमारे पास आ गया जी सेल का स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर भी आप लोग नोट कर लें। अच्छा जी, ये हमारे पास ओपनिंग एरिया आ गया, SL एरिया आ गया, और ये हमारे पास आ गया इसका TP1 का एरिया, फिर हमारे पास आ गया जी इसका TP2 का एरिया, दिस वन, एंड TP3 1825 का लेवल। एडिशन अगर आपका ट्रेलिंग होकर चल रहा है तो आप लोग फिर इस एरिया को अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप चल रहा हो तभी कीजिएगा, वरना ना कीजिएगा। वरना प्रॉफिट आप लोगों ने टाइमली उठाना है। आप लोग अगर प्रॉफिट मार्केट से टाइम पे नहीं उठाएंगे तो उसमें आप लोगों के लिए एक मसला ये बन जाएगा कि आप लोगों का जब ऐसा लिट होगा तो फिर जो पल्ले से लगाए होंगे वो भी जाएंगे। यही वजह है कि मैं कहता होता हूँ कि आप लोग जो है प्रॉफिट जो है उसको टाइम पे मार्केट से निकाल लिया करें। और फ्राइडे जो है ना, फ्राइडे हमारा होता है न्यूज़ बुलेटिन डे। जो यहाँ पे न्यू ट्रेडर्स हैं या जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं खासतौर पे, ये सब के लिए ये जो है ना इन्फॉर्मेशन है। फ्राइडे को मैं कोई भी वीडियो नहीं डालता, फ्राइडे को सिर्फ हमारा न्यूज़ बुलेटिन डे होता है और उसमें हमने ये देखना होता है कि मार्केट में हालात क्या हैं, जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं हमें मार्केट से वो कुछ पूरी होती दिखाई दे रही हैं, या फ्यूचर प्रिडिक्शंस क्या हैं, पास्ट में हमने क्या देखा, क्या चीज़ें देखने को मिली। जैसे इन्फ्लेशन जो है वो हमारा जो है ना वो हॉट एजेंडा बना हुआ है इस टाइम। इन्फ्लेशन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के जहन में रहे, जो बिगिनर्स हैं उनको इस चीज़ का पता हो कि ये इन्फ्लेशन यहाँ पे क्यों लिखा है। इन्फ्लेशन के वर्ड को आप लोगों ने नहीं भूलना, क्योंकि ये 3 से 4 माह हमारी जान नहीं छोड़ने वाला, कम अज़ कम। ये कम अज़ कम है, इसमें टाइम ज़्यादा भी हो सकता है। तो लिहाजा आप लोग जो इन्फ्लेशन का जो वर्ड है ना, इसको कतन इग्नोर ना कीजिएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन को बेस बना के इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं। अब आप इस चीज़ को ज़हन में रख लें, अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, एक वक्त आएगा जब इंटरेस्ट रेट्स कम भी होंगे। और इन्होंने बेसिकली यूएसडी को पहले स्ट्रॉन्ग किया, फिर जो प्रीवियस वीक गुजरा उसमें यूएसडी को इन्होंने एक वीकनेस की तरफ उसका रुझान करवाया। तो लेकिन अभी पॉइंट ये है कि यूएसडी जो है वो इन फ्यूचर फर्दर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होने की अपनी यकीन दहानी कराई जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और वो स्ट्रॉन्ग होता भी दिख रहा है। और अगर यूएसडी स्ट्रॉन्ग हुआ तो देखना ये है कि मार्केटें क्या रुख लेती हैं। ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट गोल्ड पे भी आएगा, यूरो यूएसडी पे भी आएगा, यूएसडी जेपीवाई, जितने भी मेजर पेयर्स हैं या माइनर हैं, एक्जॉटिक पेयर्स हैं, सब पे आएगा। तो लिहाजा अगर मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, अगर आप सेल में बहुत डिप से फंसे हुए हैं, ये विदाउट एसएल वालों के लिए एक आप यूँ समझ लें एक टिप है। तो बाय में या तो हेज करवा के फौरन निकलते जाएं, लेकिन मैं सजेस्ट बाय पे नहीं करूंगा, क्योंकि आप जब वन साइड फंस चुके होता है ना, फिर आप उस साइड का भरपूर फॉलोअप लें। आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग उसमें मार्जिन ऐड कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मार्जिन ऐड करने से ही बात बनेगी, और एज से फिर आपको एक सेलिंग, अगर सेल में फंसे हैं तो एज से सेलिंग, और अगर बाय में फंसे हैं तो फिर एज से जो है वो बाइंग लगा के आप जो है ऊपर आ सकते हैं। सो गाइस, ये थे हमारे अपकमिंग वीक गोल्ड H4 चार्ट एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको बड़े बेहतर तरीके से समझ आ चुके होंगे। मनी मैनेजमेंट कहीं पे भी अपना लूज ना करें। अगर आपका अकाउंट जो है वो लो इक्विटी का है तो सेंट पे फोकस करें, स्टैंडर्ड पे ना करें, मेरी एडवाइस है। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। इजाज़त दें मुझे, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।